अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बेसिक स्पंज केक। ये बिल्कुल बेसिक रेसिपी है। इसमें ना तो कोई ऑयल यूज़ होगा, ना बटर, ना मिल्क, कुछ हम यूज़ नहीं करेंगे। इसमें सिंपल से 5 इंग्रेडिएंट हम यूज़ करेंगे। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। अंडे हमें चाहिए 4 अदद, मैदा हमें चाहिए 1 कप, शक्कर हमें चाहिए 1 कप। शक्कर मैं यूज़ कर रही हूँ कैस्टर शुगर। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको पीस कर यूज़ कर लीजिए। वनीला एसेंस हमें चाहिए 1 चाय का चमचा। बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 1 चाय का चमचा। इस स्पंज को मैं पतीले में बेक करूंगी। अगर आप चाहें तो आप ओवन में भी इसे बेक कर सकते हैं। ओवन को प्रीहीट कर लीजिए 180 सेल्सियस पर, और पतीले में बनाने के लिए पतीले को हम प्रीहीट करेंगे 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर। अगर आपको नहीं पता कि पतीले में बेकिंग कैसे करते हैं तो उसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ पहले, और उसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पैन को आप इस तरह से बेकिंग पेपर के ऊपर रखकर और ट्रेस कर लीजिए पेंसिल से, और फिर इसको काट लीजिए। बेकिंग पेपर को मैंने काट लिया है। अब मैं इसको पैन में लगा दूंगी। पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। साइडों में भी लगाना है, नीचे भी लगाना है। चारों तरफ अच्छी तरह से आप लगा लीजिए। ओके, अब हम इसमें अपना ये बेकिंग पेपर लगा देंगे। थोड़ा सा ऊपर भी ऑयल लगा दीजिए। पैन जो है हमारा रेडी हो चुका है, और ये जो पैन मैं यूज़ कर रही हूँ इसका साइज़ है 7 इंचेस। अब हम मैदे को और बेकिंग पाउडर को एक साथ छान लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अंडों को मैंने प्याले में निकाल लिया है। अब मैं इसको 30 सेकंड के लिए पहले बीट करूँगी, फिर हम इसमें शक्कर जो है उसको ऐड करेंगे। सारी शुगर जो है वो हमने ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे कि ये अच्छा सा गाढ़ा सा हो जाए। देखिए अच्छा सा ये गाढ़ा हो चुका है। बस अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला। ये वनीला पेस्ट है इसलिए ज़रा गाढ़ा है।
इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बैटर में। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैदा मिलाएंगे और मैदा हमें 3 दफ़ा में मिलाना है। ओके, सारा एक दफ़ा में नहीं डालना। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड करना है और एक ही डायरेक्शन में आपने इसको मिक्स करना है। इस स्पैचुला को इस तरह एक ही तरह घुमाना है। बिल्कुल हल्के हाथ से। ओके, अब हम इसमें थोड़ा सा और मैदा ऐड कर देंगे। अब हम इसमें सारा बचा हुआ मैदा डाल देंगे। और बस हमारा अच्छा सा स्पंज बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको पैन में डाल दूंगी। अब हम पैन को अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि अगर कोई एयर बबल है तो वो निकल जाए। अब मैं इसको पतीले में बेक करूंगी तकरीबन 25 से 30 मिनट, और अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो आप ओवन में भी 25 से 30 मिनट तक ही बेक करेंगे। केक बेक हो चुका है और मैंने इसे निकाल लिया है पतीले से और कूलिंग रैक पे रख दिया है। अब हम इसको इसमें से मोल्ड में से निकाल लेंगे। ख्याल से ये जो पैन है बहुत गर्म है। देखिए कैसा अच्छा सा ये बेक हो गया है। केक को अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब केक ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इससे जो दिल चाहे कर लीजिए, चाहे तो व्हिपिंग क्रीम से फिल कर लीजिए, डेकोरेट कर लीजिए। और मैं इंशाल्लाह आपको इससे मैंगो क्रीम केक बनाना सिखाऊंगी अगली वीडियो में। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।